बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने ढंग से जो है उन चीज़ों को बताना कि अगर किसी को 323 की बजाय 115 लिख गया तो आदमी समझेगा साहब मारपीट हुई तो 115 कौन सी धारा लग गई। तो मारपीट में 323 लगता था, तो ये नई जो BNS की धारा है 115 है, जैसे 323 है। उसी तरह अगर शार्प इंजरी है, चाकू से या तलवार से या भाला से कोई मार देता था तो कहते 324 लगा। भारतीय संविधान लगता था। अब भारतीय संविधान की जगह नई धारा में 118(1) हो गया। तो मेन अब उद्देश्य ये है सरकार का कि जो ब्रिटिश काल के ऊपर हमारे ऊपर थोपा हुआ था वो चीज़ें बदल करके हम भारतीय दंड की बजाय न्याय की बात करें। उसका नाम है रख देगा भारतीय न्याय संहिता। उसको दंड की बजाय न्याय की बात कीजिए। न्याय कैसे मिलेगा? जब भी कोई घटना होती है, घटना के बाद में, सूचना के बाद में FIR के बाद से जाकर वहाँ की वीडियो और फोटोग्राफी पे कंपलसरी हो गया। वो ऐसा साइट हमें पासवर्ड मिला, जब उसमें हम डालेंगे ऑटोमेटिक वो चला जाएगा लखनऊ के हमारे जो है कंट्रोल। जब न्यायालय द्वारा जब ट्रायल होगा गवाहों को, अगर एक आदमी से हम तमंचा बरामद कर रहे हैं, मुझे उसकी वीडियो फोटो है, तो उस वीडियो फोटो के आधार पर सारी गवाही के अलावा एकदम अक्का के साथ है। अब ये भी चीज़ें हमारे लिए भी है कि हमें अब ये चीज़ें नहीं हो सकता कि आप पकड़िए रानी बाग से ले आके दिखाइए जमालपुर, क्योंकि जब उसका वीडियो फोटो बनाएंगे तो लेट लॉन्ग वहाँ का लेगा, न कि यहाँ। ये चीज़ें हमारे लिए भी है कि हम सही चीज़ों के लिए ही करें। अब चले जाएं हम जाके बहुवार में कोई घटना हुई है और ले आके हम जो जलालपुर में दिखा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, जहाँ है वहीं आपको दिखाना पड़ेगा। ऑन डॉक्यूमेंटेशन करके सारी चीज़ें देने के बाद में जब ट्रायल होगा तो चीज़ें न्यायालय भी देगी। हमारे समय में आप विवेचना करके चार्जशीट पे रिसीव करें, वही हाल है। न्यायालय को भी उसको बांड डाउन किया गया है कि आप भी ट्रायल करके जल्द से जल्द 118 दिन का समय दिया है। हीनियस क्राइम में उसको 118 से बढ़ सकता है, लेकिन सामान्य में मारपीट, छोटी मोटी जो घटना एक्सीडेंट वगैरह है, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं है। हमारे लिए भी नहीं है, वो न्यायालय को भी है। हम विवेचना करके 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का जो हम लोग को टाइम मिलता है, तो न्यायालय हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी। अगर लगता है कोई साक्ष्य नहीं इन चीज़ों में, तो न्यायालय की अनुमति हम ले करके तब हम आगे विवेचना करेंगे, नहीं तो फिर हमारा हाथ खुद कट जाएगा, हम अपना हाथ बांध लेंगे। तो टाइम बांध चीज़ें सब हो रही हैं। तो भारतीय न्याय जो संहिता है, ये हमारे भारतीयों का ये समय का धोया गया। आज 1 जुलाई 2024 को ये नई संहिता आज से लागू। अब जैसे हमने एक साधारण में आप लोगों को बताना चाहेंगे, 352, 351, 302 अमून बात है। क्या भले अरे यार फला जगह 302 हो गया। ये कोई पढ़ा लिखा भी बोल देता था कि 302 क्या हुआ, कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई। हमारे घर गांव के अनपढ़ आदमी भी 302 का मतलब जानता था। लेकिन अब नए संविधान जो नई व्यवस्था है 103 उसका दंड, 302 का 101 परिभाषा, 102 की आगे की उसकी परिभाषा में 103(1) दंड है 302 का। 307 कहता रही जानलेवा हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर, सारा दिन पर माइक खरजूतियाँ भुक्कल 307 में। तो 307 की जगह नए वाले जो बना है BNS, इसमें 109 है, 326 हाँ 326 है, उसमें 118(2) है। इस तरह से मैं एक वो किया था। ये ऐसा ही 60 फॉर्म में कुछ जानकारी जो वित्त से जुड़े लोग हैं, जो अधिवक्ता लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, समाज के लोग, प्रहरी के रूप में आप लोग जो हैं जागरूक हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा, किताबें इंटरनेट पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारी चीज़ें आप नेट में डालिए, गूगल पे सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाती है। जो 376 पहले हुआ करता था, अब उसकी जो नई व्यवस्था में है, महिला संबंधी अपराधों के बारे में जो कहा गया कि ये 376 हो गया। 354D, 354 छेड़खानी, अब वो 74 केवल BNS हो गया। इसी तरह 354 क ग या ABCD करके है, ये 74, 75, 76 BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। एक घर के तो बहू बेटी को मारा पीटा जा रहा था, तो कहें 498 लग गया, 498 लग गया। हत्या हो गई तो 403 भी, यही नहीं होता था कि दहेज हत्या हो गई। अब उसके लिए BNS में 498 में 85 हो गया। भारतीय न्याय संहिता इसको 85 धारा बोलेंगे। 304B दहेज हत्या को 82
82 में इसमें प्रोविजन है। ऐसे 306 जो है एक्सटॉर्शन है। जैसे एक आदमी बोलता है कि तुम्हारा फोटो गंदा मेरे पास है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुमको मैं बदनाम कर दूँगा। एक्सटॉर्शन कर रहा है, उद्यापन कर रहा है। ये 384 था, अभी 308(2) में इसका दंड विधान है। आगे की चीज़ें में जैसे मैं महिला संबंधी 376 में 64(1) में 376 है। 376 की कई पर 1, 2, 3, 4 फिर गैंग रेप, इस तरह की कई धाराओं में अलग अलग सेक्शन में ये चीज़ें दी गई हैं। जैसे डकैती की धारा 395, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी घर में जबरन घुस करके लूटपाट मार हत्या कर देता है, 395 होता था। अब उसकी जगह पे 310(2) भारतीय दंड विधान की भारतीय न्याय संहिता की 310 है। ये सबको लर्निंग वाली बात है कि हम लर्न कर रहे हैं, अपने को भी सीख रहे हैं, आपको भी सीखना है कि समय के साथ ये चीज़ें परिवर्तित हो रही है। आप लोगों को भी 420 का मतलब एक आदमी कह जाए रे ओके बात करो 420 हवा का तो मतलब वो क्या जानता है 420 क्या होता है। 419 में 420 में उसका दंड, लेकिन नई धारा जो नई बनी है उसमें 318 319(2) वो परिभाषा 420 क्या करती है, छल कूट करके किसी संपत्ति को अर्जित करना या छल कूट करके किसी को नुकसान पहुंचाना। 420 318 466 67 दस्तावेजी कूटकरण 468 477 ये 336 ये उसी क्रम में ये धाराएँ। अब बच्चों के संदर्भ में है, जैसे छोटे बच्चों को पता चला कि अपहरण व्यापहरण होता था, उसकी धाराएँ 363 366 लिखी जाती थी। अब उसकी बदल करके जो नई धाराएं हैं ये 137(2) 364 उसका 140 है, इस तरह से वो चेंज हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य महत्वपूर्ण हो गया। पहले हम लोग को पता था इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में ऑडियो वीडियो कोड नहीं बनता था कि छेड़छाड़ करके बनाए होंगे, एडिट करके बनाए होंगे, लेकिन इस बार इस चीज़ को मान्य है और उसको एडमिट किया जाए, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो, दोनों के लिए कहा गया। वो हम लोगों के जो जाएंगे विवेचक अपने मोबाइल में तैयार करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ऑडियो बनाएंगे और ऑटोमेटिकली वो हमारे कंप्यूटर में वो एक पासवर्ड होता है उसमें डालेंगे, रिजल्ट होगा। गवाहों के लिए एक सहूलियत हो गई कि अब गवाहों को कोर्ट कचहरी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप घरे बैठे भी गवाही दे सकते हैं। हम लोग जो थाने के लिए कि नोटिस आई, दरोगा जी नहीं आई, गवाही नहीं हुई, हम अपने थाने में ही बैठ करके हम गवाही दे सकते हैं। इसके माध्यम से प्रधान जी कुछ हाँ वही 7 साल से अधिक में तो फोरेंसिक टीम की आवश्यकता है। जो अपराध 7 साल से अधिक का दंडनीय है उसमें जो फोरेंसिक टीम नहीं आती हमारी, उसकी आवश्यकता, वो हमको एविडेंस कलेक्ट कर देती, वो वीडियो भी बनाएगी, ऑडियो बनाएगी। लेकिन 7 साल से कम में जैसे मारपीट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की जो नहीं जाएगी और ऑडियो बनाएंगे। हम कोई चीज़ बरामद कर रहे हैं, किसी के से तमंचा बरामद कर रहे हैं, किसी से गांजा बरामद कर रहे हैं, उसका भी हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। किस हाथ में लिया था, कौन पकड़ा है, कौन बाएं की दाएं कमर में तमंचा मिला, किस हाथ में वो गांजा लेके चल रहा था, ये उसकी वीडियो बनानी है। ये एविडेंस ऐसा होगा जो न्यायालय में जब जाएगा उसी आधार पर उसको सजा हो जाएगी। और गलती हम करेंगे कि हम अगर फर्जीफिकेशन का मतलब है साहब कि जो पहले का ऑडियो वीडियो बना है हाँ किसी भी मामले में वो अब लागू होगा कि नहीं? नहीं, ये 1 जुलाई 2024 से आज जो FIR होगी वो भारतीय दंड विधान में न हो करके वो भारतीय न्याय संहिता में। आज के दिन से यही अमूलचूल परिवर्तन है कि 18 काले का जो नियम था आज हम भारतीयों ने इसको ख़त्म करके अपना लगा दिया। हम भारतीयों ने इस चीज़ को लगभग 1.5 साल 160 या 62 साल हो गया। 1860 को अगर 61 को मान लिया जाए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो भारत सरकार ने अमृत काल में हम भारतीयों के लिए अमृत एक जिसमें 3 व्यवस्था परिवर्तन हुई। भारतीय दंड विधान की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जिससे पूरी प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसके जगह में भारतीय नागरिक न्याय संहिता बन गया है। BNSS ये बन गया है। अब उसकी प्रक्रिया CRPC में ना होकर के BNSS में होगी। उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसको बढ़ गया है BSA, भारतीय सुरक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया। तो नाम केवल वो अलग बना हुआ है लेकिन प्रक्रियात्मक चीज़ें वही रहेंगी। विवेचना हम लोगों को 30 दिन 60 दिन 90 दिन का था, अब उसको हम नहीं बढ़ा सकते बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के।
ये हम लोग हैं, और उसमें ट्रायल रैपिडली होगा। सम्मन नोटिस संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 4 महीने के अंदर उसको फैसला करेगा। सिस्टम का जो बनावट है, जो ये परिवर्तन है, अगर सही ढंग से अगर ये पूरा काम करने लगे तो न्याय हर आदमी। अभी आपको NCR लिखा है विवेचना हुई कि नहीं पता नहीं, 155 में आदेश कराएं, फिर आपको पता नहीं चला कि चार्जशीट गई कि। अब ये चीज़ें आपको पता ऑटोमेटिक चलती रहे। आप अपने भाइयों से पूछेंगे बताएं कंडीशन क्या है, पता चला कि आपने यहाँ किया और चार्जशीट चली गई न्यायालय। अब पूछ रहे हैं कि साहब CO साहब भी आएंगे न्यायालय में, जाते हैं ना, कहें साहब चार्जशीट किया तो गई नहीं न्यायालय में। तो अब ये बहानेबाजी हम लोगों की भी अब नहीं चलेगी कि साहब CO साहब न्यायालय में जाएंगे और उतने के अंदर में ही न्यायालय को संज्ञान देंगे। तो ये अमूलचूल परिवर्तन जो है आज के डेट से लागू हो रहा है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सारे लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करें, प्रयास तो करें, ईश्वर करें किसी से न हो घटना। होने के बाद में चीज़ें प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, इसे पढ़ लिख करके आगे चीज़ें यही आने वाली है। अब भारतीय दंड विधान से हम लोगों को मुक्ति मिली। और कोई जिज्ञासा अगर चाहें, जो नए नए कानून इसमें बने हैं, एक तो जैसे भारत में अवैध अपराधों का विदेशों द्वारा दुष्प्रेरण, कोई व्यक्ति दूसरे देश में रह करके अगर दुष्प्रेरण करता तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 में जो है दंड का प्राविधान। शादी का झांसा दे करके बहुत सारे आप ये सुनते हैं कि साहब उनको शादी की करना चाहता था, शादी कर संबंध बना लिया, जिसके लिए IPC नई व्यवस्था में ये लागू हो गया है। धारा 69 शादी का झांसा देकर भी संबंध बनाना बलात्कार के ही श्रेणी में रखा। इसी तरह सुपारी देकर बालक से अपराध करना। किसी लड़के को हमने कहा कि ये तुम पिस्टल लो, ये गाड़ी लो, 50,000 रुपया लो, फलनवा गोली लो, तो बालक 18 साल के लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 95 वर्णित किया गया। इसमें कठोर कारावास आजीवन से और मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। इसी तरह मॉब ब्लीचिंग कहा। मॉब ब्लीचिंग में जैसे कोई घटना हो जाती थी, आदमी गुस्सा राग में पब्लिक पकड़ के मार देती थी। जैसे कोई ड्राइवर जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, जनता क्या करती थी, गुस्से में उसको पकड़ के मार देती थी। तो ऐसे कंडीशन में या किसी धार्मिक रूप से कोई हिंदू मुसलमान या कोई और लिंग भेद या धर्म के आधार पर कोई मार देता है, तो ये मॉब ब्लीचिंग में भी वही आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। अगर ऐसा करता है तो 103 के खंड 2 में ये भारतीय न्याय संहिता में एक संगठित अपराध है। कोई गिरोह बना करके ज़मीन की खरीद करता है, गाड़ियों की लेन देन करता है, उसमें ग्रुपिंग है। तो छोटे अपराधों के लिए 111 और बड़े अपराधों के लिए, संगठित अपराधों के लिए 112 है। इसी तरह आतंकवाद की परिभाषा डिफाइन नहीं थी, इस समय इसमें आतंकवाद की परिभाषा डिफाइन है और उसमें 113 में दंडनीय है। राज्य के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में BNS में 152 धारा है। आत्महत्या का प्रयास, कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, बच जाता है, तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो 26 BNS में दंडनीय अपराध है। एक आप गाड़ी मोटर हम लोग चलते हैं, कभी आपकी या हमारी बहन बेटी का कोई चैन नोट नहीं, इसमें भी IPC में कन्फर्म नहीं था, कभी 356 कोई लिख देता, कभी 392 लिखता था। तो इसमें कन्फर्म इस बार न्याय संहिता में किया है कि अगर चेन स्नेचिंग होगी तो उसकी धारा 304 होगी। 304 वो वाली नहीं कि गैर इरादतन हत्या या वो वाली नहीं, इसमें ये होगी। और कुछ धाराएं जो घटाई गई है, एक आत्महत्या का प्रयत्न खत्म कर दिया गया। अब प्रकृति की यौन संबंध 377 जो था उसको निश्चित कर दिया गया। जार कम पति पत्नी है, पति जो है नहीं बोल रहा है, पत्नी जो है किसी गैर मर्द के संग रह रही है, जिसे जार कर्म बोलते थे, वो उसको निश्चित कर दिया गया है। साक्ष्य के लिए आप लोगों को सम्मान या हमको सम्मान आता, हम पता चला कहते कार्य व्यवस्था में नहीं जा पाए, तो अब हमको वहीं से नोटिस आएगा, हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। हम मोबाइल अपने WhatsApp पे देख के लिए हम मान लिए कि हमको नोटिस मिल सकता है, ये नहीं कि साहब हमको नहीं मिला। उसी तरह आप लोगों को भी ये करना होगा। हम आपके एड्रेस पता पे अगर नहीं आदमी गया, आपका मोबाइल नंबर WhatsApp है, उस पर सेंड कर दिया जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि आप उससे सूचित हो चुके। ये नहीं कि दीवार पे चस्पा करें, पहले उनके बजाय खास, फिर वो नहीं मिले तो उनके कोई सगे संबंधी उनसे तामीना हो सकता। तो ये चीज़ें नहीं, आप हम मोबाइल से क्यों मानिए। और कोई जागरूकता के संदर्भ में और क्या चीज़ें हैं जो जानना चाहेंगे, तो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं किताब में अभी शुरुआती दौर में। कौन सी? अब ये बताइए, 5 से 11 पहले IPC में था,
भारतीय दंड विधान में, अब इसमें 358 हो गया, तो घटाया गया है। कुछ ऐसी जो धाराएं थी जिसका यूज नहीं था, जो नया कानून आयल बा, हाँ ई करिए कि दीवार पे लगा देना। नहीं लिखा जा सकता ना। 511 कहाँ लिखेंगे? अरे 358 कितनी बड़ी दीवार रहेगी कि जिस पे सारी धाराओं को। साहब से कहा कहते राष्ट्रपति महोदय से जाके कहा कि मन आप संशोधन गूगल में करें। जाइए ना प्रधान जी, आप गूगल में अपने जाइए। आपको तो खुद थोपा गया। आप राष्ट्रपति महोदय कहा जाइए। धारा के बात मान लिया। ये तो अच्छा हुआ है भाई। चोरी जैसे 379 था, अब इसमें नई धारा में 303 हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य हो गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यही है। पहले हम लोग अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल से खींचूं तो ये लेंगे, अगर ये मेरा लेंगे तो मेरा आईडी उसमें जाएगा और इनके एक OTP के रूप में उसको लिखना पड़ेगा जीडी में कि ये ऑडियो जो वीडियो मेरे मोबाइल फला से सच्चो फला द्वारा बनाया वो लिखना पड़ेगा। जैसे घटना हो गई मान लीजिए इनके इलाके में रीवा में, और वहाँ रीवा में आप ना जाकर ये तो अपने वीडियो को मोबाइल से वीडियो और ऑडियो बनाएंगे, लेकिन ये जब देंगे तो इनको ये लिखेंगे कि मेरे द्वारा वीडियो ID फला से संतोष राय से ये वीडियो और ये ऑडियो लिया गया, उसको सम्मिलित करेंगे। अब इसको ये नहीं दिखाएंगे हमने बनाया, नहीं तो गलत हो जाएगा ना भाई, ये घटनास्थल पे है ही नहीं, घटनास्थल पे ये है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हम लोगों को ये अभी आई कि अगर मान लीजिए एक गोली चली, एक आदमी को गोली लगी, वो तड़पड़ा रहा है, पब्लिक को लोगों ने उसे गाड़ी में लाद के भिजवा दिया। नहीं, पब्लिक लोगों ने उसे हॉस्पिटल भेजवा दिया। हम घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर पे हैं, जब हम चुनार में से सूचना मिली आते आते हमको लेट हुआ, तो हम लोग किस चीज़ का वीडियो उस समय लेंगे जब तो आदमी चला गया। ये एक प्रश्न है, हम लोगों ने भी राइट किया सर, तब हम क्या करें? वीडियो का महत्व तब है ना कि तड़प रहा है, गोली लगी है, आदमी बना रहे हैं घटनास्थल पे, हम आ गए, हमने भी बनाया चारों ओर से, वो तो चला जाएगा। तो अभी इस संदर्भ में बहुत सारी बातें आएंगी, जैसा भी ऊपर से हम लोगों को मिलेगा आदेश निर्देश उस हिसाब से करेंगे। एक्सीडेंट में गाड़ी भाग जाती है, आदमी जो भी पब्लिक होता है उठा के उसको हॉस्पिटल भिजवा देता है, कोई साक्ष्य उस समय नहीं रहता है। अरे बहुत होगा, खून गिरा होगा, गाड़ी का डंपर पंपर टूटा फटा, हेडलाइट वगैरह यही मिलेगा और कुछ मिलता तो है नहीं वहाँ पे। तो बाहर लोग जो बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए 7 साल से अधिक की जिसमें सजा हो, लूट हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, बेसरण हो, उनमें फोरेंसिक टीम उठाएगी उस चीज़ को जो हम उठाएं। आज के नए दौर में नया आज हम लोगों का आगाज़ हुआ है और हम एक ऐसी जनरेशन में हमें जिनका दोनों अनुभव लेना पड़ा। एक तो भारतीय विधान का भी हम लोग लिए, अब इसका लेने जा रहे हैं। आने वाले समय में यही हम लोग के जीवन का एक अंग होगा। न्याय के लिए क्या करना है, कैसे करना है, विधिवक्ता, अधिवक्ता, न्यायपालिका, पुलिस प्लस आमजन, इन्हीं के बीच में पूरे सिस्टम को जनरेट करके चलाना है। तो जब आम जनता जागरूक हो जाएगी तो उस हिसाब से अपनी बात रखेगी, साहब हम तो जान रहे हैं। धीरे धीरे जो 323, 504, 420, 406, 307 ये सब जो कहते थे मुझे से, ये चीज़ें अब विस्मृत हो जाएगी। अब आपसे नए चुना BNS भारतीय दंड विधान की जगह भारतीय पानी पिलवा था। अरे पानी